नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विथ पिक के एन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2020 से लेकर 2011 तक के दोनों पाली में पूछे गए सभी समांतर श्रेणी यानी एपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, 2020 से लेकर 2011 तक 13 क्वेश्चन मात्र पूछा गया था। कोई शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उसी तरह से 2015, 2014, 2013 और 2011 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, है ना। जितना क्वेश्चन पूछा गया 2020 से लेकर 2011 तक के बीच में, उस सभी क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है ना। कौन सा पद 88 है पूछ रहा है। देखो तो इसमें देखो तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया है प्रथम पद। और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा पद 88 है ना। यहाँ पे 88 तो क्या दिया गया है, टी का वैल्यू दिया गया है 88। तो बताओ तो यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं ना, टी बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो बताओ तो टी की जगह पर कितना लिखेंगे 88, है ना। सिर्फ वैल्यू पुट करना है अब, और ए की जगह पर 1 और प्लस एन तो हमको ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 3। तो बताओ तो यहाँ से अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 88 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो बताओ तो घटाएंगे तो कितना आएगा 87 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी यानी 3। यहाँ पे 3 दिया गया है। तो बताओ काटेंगे तो इसको काटेंगे 3 से, देखो कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6, तो बच गया 2, तो 27 9 यानी 29 बार में पूरा कट जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पे एन माइनस 1 बराबर आ गया 29, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का क्या पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है ना। 30वां पद पूछ रहा है। देखो तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 10 है, और उसके बाद डी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 10, 7 माइनस 10 हो गया, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब बताओ यहाँ से पूछ रहा है T30 का वैल्यू, तो T30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक कम 29D। तो बताओ तो यहाँ से ए का वैल्यू 10 आ गया, प्लस 29 गुना कितना हो जाएगा -3। तो बताओ यहाँ से कितना आएगा 10 प्लस 29 से कितना होता है 87, अभी मल्टीप्लाई किए थे। तो बताओ तो -87 आ गया, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना आएगा -77, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछ रहा है कि -10 -6 -2 और 2 डॉट 34 में पदों की संख्या पूछ रहा है ना, यानी एन पूछ रहा है। अब यहाँ से देखो ए का वैल्यू यहाँ पे -10 हो गया, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -6 और माइनस, तो फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे टी एन का वैल्यू दिया गया है कितना 34 दिया गया है, अंतिम पद कितना दिया गया है 34। तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लेना है सभी फॉर्मूला। अब टी एन बराबर कितना दिया गया 34 बराबर ए का वैल्यू कितना है -10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। बताओ तो इधर माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 34 में 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 44 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 है। देखो 4 से कटेगा 11 बार में, तो 11 यानी यहाँ से कितना निकल गया एन माइनस 1 बराबर 11 आ गया। बताओ तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐड हो जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें पूछ रहा है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है ना। तो देखो तो ए का वैल्यू यहाँ पे 21 है, डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 21, ये ना होगा 18 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा -3। अब यहाँ से पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है छठा पद, यानी T6 बराबर क्या लिख सकते हैं, एक कम ए प्लस 5D। अब वैल्यू पुट करो तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 21 और प्लस तो यहाँ पे दिख रहा है 3 है -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा ना। जैसे हम यहाँ पे करेंगे कि प्लस है 3 इंटू डी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो -3, तो क्या हो जाएगा 21 -9। अब घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 नहीं ना आएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। फिर बी चेक करेंगे, ये चेक किए, बी चेक करेंगे तो कितना कर रहा है 7वां पद यानी T7 पूछ रहा है। तो T7 में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6D
एक क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है ना, हर क्वेश्चन रिपीट किया है बार बार। इतना कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2024 से लेकर 2011 तक सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लो, उसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखो यहाँ से इसको वैल्यू पुट करो तो 21 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 36 18 हो जाएगा। तो बताओ तो घटाएंगे तो 0 आएगा, नहीं ना आएगा, 3 आएगा तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी को अगर चेक करें तो T8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम 7D। तो बताओ तो यहाँ से a का वैल्यू कितना है 21 और प्लस यहाँ पे देखो प्लस 7 गुना -3 है ना, 21 प्लस माइनस माइनस 7 है 21। अब 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 आएगा ना। अब ये ना पूछ रहा था कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य हो गया, 8वां पद यानी T8 यानी 8वां सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। अगर ऑप्शन ए को हम चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का क्यूब दे दिया गया है। तो 7 का क्यूब कितना होगा 343 होता है। अब देखो तो डी का वैल्यू सेम आएगा, 25 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, 49 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। और लेकिन इतना में घटाएंगे तो 24 आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं, बी को यहाँ पे रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को अगर लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं 8 को, यानी कितना हो जाएगा 2 रूट 2। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 9 गुना अंडर रूट 9 गुना 2, ये नहीं लिख सकते हैं, तो 9 तो बाहर आएगा तो 3 रूट 2 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिखेंगे 16 गुना 2 तो 4 रूट 2। अब घटा कर देखो तो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचेगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 बचेगा, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे तो रूट 2 ही बचेगा। देखो तो सभी जगह डी का वैल्यू समान आ रहा है, सारे अंदर सभी जगह समान है ना, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा कि यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 और 6x - 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, है ना। ऑप्शन से चेक करेंगे वैल्यू। अब देखो तो 2x - 1 के जगह पर हम अगर ऑप्शन ए को लेकर चलें, x की जगह पर 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 - 1 तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। यहाँ से देखना फिर 3 पुट करेंगे यहाँ पे 3x की जगह पर तो 3 3 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 और उसके बाद यहाँ पे फिर 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 36 18 - 1 तो 17। अब देखो तो समान आ रहा है, 11 से अगर 5 घटाएं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यानी सभी जगह डी का वैल्यू समान आ रहा है, यानी ये पी में होगा 5 11 17 फिर 6 ऐड करेंगे तो 23 ऐसे डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद यानी मध्य पद पूछ रहा है। देखो हम बताए थे एक फॉर्मूला डायरेक्ट कि बताओ समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर बाद यानी ए एम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस टी एन बाई 2 इन होता है। तो देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया गया है 6 है प्रथम पद, यहाँ पे 6 और अंतिम पद 3 के क्या बोलते हैं अंतिम पद, तो टी एन पद देखो अंतिम पद कितना है 216 प्लस 216 बटा कितना हो जाएगा बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा इन होगा। बताओ तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 212 है ना, 216 में 6 ऐड करेंगे तो 212 बटा 2 काटेंगे तो कितना कटेगा 1 1 1 यानी 111 ऑप्शन सी। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु 6 - 5 का भुजा क्या होगा, ज्योमेट्री में पढ़ना है। लेकिन बताओ तो अगर इसको हम बताना चाहें तो क्या होगा, भुजा किसको बोलते हैं, एक्स वाला को भुजा बोलते हैं और वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या होगा भुज है ना, भुजा नहीं भुज पूछता है, गलत लिखा है भुज होता है, भुज और कोटि। तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं है ना, और वाई वाला को कोटि बोलते हैं। तो एक्स के स्थान पर कितना दिया गया 6 यानी 6 सही हो जाएगा हमसे। जब हम बताएंगे जब हम वीडियो पढ़ाएंगे ज्योमेट्री का तो उसमें अच्छी तरह से हम बताएंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट का 10वां पद पूछ रहा है ना। देखो तो T10 पूछ रहा है तो T10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस 90 है ना, और डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करना। a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 54 हो जाएगा और प्लस 9 गुना डी का वैल्यू क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3। देखो तो 54 माइनस कितना है प्लस माइनस 9 27, 54 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 ही आएगा है ना, 27 आएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछ रहा है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट का कौन सा पद 82 होगा है ना, कौन सा पद 82 पूछ रहा है। तो देखो तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 2 करेंगे तो 4 और 3 बराबर कितना दिया गया है 82 तीन दिया गया है। बताओ तो 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 बराबर a प्लस n - 1 × d
तो वैल्यू पुट करो। 10 के जगह पर कितना लिखना है 82 और ए के जगह पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर कितना है 4 ना, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो बताओ तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर 80। 82 में से 2 घटाएंगे तो 80 आएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे 4 यानी 4 दिया गया है। 4 ही ना है ऊपर, तो 4 से काटो कितना से कटेगा 20 चौका 80 यानी 20 आ गया। n माइनस 1 का वैल्यू, n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 20। यहाँ पे पूछा है कितना पद होगा, तो बताओ तो n हमको पूछ रहा है तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बरामा पद, छठा पद T6 बराबर कितना दिया गया है 13 दिया गया है ना। उसके बाद यहाँ से देखो बरामा पद कितना दिया गया है 25, जो आगे वाला दिया गया है उसको आगे वाला T जो छठा दिया गया है, तो यहाँ आगे कितना है 13, बरामा पद कितना हो जाएगा 25 यानी T12 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो देखो तो यहाँ से सबको निकालो। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, इसको फर्स्ट समीकरण मान लो। ये कितना हो जाएगा a प्लस 11d, ये कितना हो जाएगा बताओ तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इक्वल टू 25। हमसे इसमें पूछ रहा है क्या पहला पद, इन्हें पूछ रहा है। तो देखो तो हम पहला पद अगर निकालेंगे तो देखो यहाँ पे को तो a प्लस 5d इक्वल टू 13 हो गया है ना, और a प्लस 11d इक्वल टू 25 हो गया। हमसे तो पूछ रहा है यहाँ पे क्या a का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अगर हम विलोपन विधि से अगर बनाएं तो इसमें क्या करना पड़ेगा इक्वल डी को काटने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कट रहा है सिंपली, तो यहाँ पे एक काट ही देते हैं है ना, कट जाएगा फिर एक घट जाएगा एक घट जाएगा। तो बताओ तो 5d में से 11d घटाएंगे तो कितना आएगा -6d है ना, अब बराबर यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 25 में से 13 जाएगा तो 12 यानी -12 आ जाएगा, आएगा ना -12। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ से देखो तो डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2, लेकिन हमसे डी का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सार्वंतर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रथम पद। तो कोई एक का कोई के पुट कर दो, कोई के वैल्यू में मान लो कभी इस सेकंड समीकरण में ही पुट करते हैं डी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे हम लिखें तो कितना हो जाएगा a प्लस 11 दूनी 22 होगा ना, 22 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 है ना। डी की जगह पर यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 11 दूनी 22 हो गया। अब बताओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल टू 25 में से 22 घटेगा इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 22 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखो यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 है तो AP में p का वैल्यू क्या होगा है ना। अब AP किस तरह से बनेगा, कितना रखने पड़ता है, देखो तो अगर हम 1 रखते हैं, ऑप्शन ए को रखते हैं 1 p की जगह पे, तो क्या बनेगा देखना ध्यान से, p + 1 है तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2p है तो 2, तो 2 में से 2 घटाएं तो 0 आ जाएगा है ना। अब देखो तो यहाँ पे आगे अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 4p - 1 है तो p की जगह पर 1 रखें तो 4 × 1 - 1 तो 3 आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा AP, सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, पदों के बीच अंतर नहीं, तो ये नहीं होगा ए। अब बी को चेक करें, 2 रख के देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 रखें इसमें तो कितना हो जाएगा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, और इसमें अब रखें 2 तो 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर इसमें रखें तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 - 1 तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा 2 ही बनेगा। तो बताओ तो यहाँ पे पदों के बीच अंतर समान आया कि नहीं, 2 2 सभी जगह समान आ रहा है, समान आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा है सारबंतर, तो सबसे आसान है सारबंतर में क्या करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी यहाँ पे कितना है प्रथम पद 10 4 है और यहाँ पे सेकंड पद कितना दिया 10, तो 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका, तो देखते हैं इनसे बता देगा 6, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें पूछ रहा है कि AP के प्रथम पद 2 दिया गया है और सार्वंतर 3 दिया गया है, तो AP के 3 पद लिखे। देखो A का वैल्यू दिया गया प्रथम पद 2 दिया गया है और यहाँ पे D कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो हमको तो सर यहाँ पे पूछा गया AP के 3 पद लिखना है, तो क्या होता है इसका पैटर्न A फिर A + D ऐसे नहीं आता है, A + 2D तीसरा पद लिखने के लिए। तो ये पहला पद हो गया, ये फर्स्ट पहला पद, ये पहला पद हो गया पहला पद, ये दूसरा पद है ना दूसरा पद, और तीसरा पद हो गया। तो A का वैल्यू यहाँ पे 2, फिर A + D करेंगे, दोनों को जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें देखो
दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3, है ना, और करेंगे 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 5। और इसमें क्या करेंगे 2d है यहाँ पे, a प्लस इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d, पाँचवा पद a + 4d, ऐसे करके। तो बताओ आप यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया और प्लस 2 गुना कितना हो गया 3, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये ना होगा। चाहे ऐसे भी डी ऐड करते जाओ, 2 में 3 ऐड करें तो 5, 5 में 3 करेंगे तो 8, 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 3 ही पद पूछ रहा है तो कितना हो गया 2, 5, 8। अगर आप पूछता तो 3 ऐड करते जाते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 से लेकर 2011 के दोनों शिफ्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।